जाता कुछ है नहीं और दवा देती फिरती है सबको। पर आंटी हुआ क्या? ये देखो मेरी आंखें, इनकी दवा खाने से कैसे लाल पड़ गई है। क्या क्या कैसी दवाई दी है इन्हें? कितने भरोसे से लेके आई थी मैं इन्हें, आपने मेरी नाक कटवा दी, अब इनकी आंखें चली गई तो? नहीं मीना बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ आप मुझे बताइए तो। तुम बताओ हमें क्यों हुआ ये, कैसे हुआ? जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो सबने देखा था मैं बिल्कुल ठीक थी, और अब देखिए सूज के कैसे लाल पड़ गई है। ऐसे कैसे बन जाते हैं वैद्य? ऐसे नकली लोगों को तो हवालात में होना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? आप थोड़ा शांत हो। शांत? ऐसे कैसे शांत रहूं? इस औरत की वैद्यकारी की वजह से मेरी आंखें चली जाएंगी और आप कहते कि मैं शांत बैठूं? मैं क्या समझी थी? मेरा दिमाग खराब हो गया था तो ऐसी नकली वैद्य के पास इन्हें ले आई। आपको जरूर किसी चीज की एलर्जी हुई है। पल्लू मत झाड़िए आप अपनी करतूत से। तुमने मुझे गलत दवा दी है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। होंगे आप बड़े लोग, लेकिन मेरी पहुंच भी बहुत दूर तक है। देखना अब मैं क्या करती हूँ। मीना बहन, मैं होना तो नहीं चाहिए था। मैंने नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आपने नाक कटवा दी मेरी। कितना भरोसा था आप पर मुझे, दोस्त समझा था, आपने जान की दुश्मनी निकाली है, शर्मिंदा किया है मुझे सबके सामने। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई गलती है। उन्होंने अच्छा, तो उसने खुद आग फोड़ ली जानबूझकर? नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। छोटी माँ एक काबिल आयुर्वेदिक डॉक्टर है और उन्होंने कईयों का इलाज किया है। यहाँ तक कि अपने घर में दादाजी, बाबूजी या हम सबका और बहुत लोगों का इलाज वही करती है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। देखो तो कैसा साथ दे रही है अपनी सास का, बड़ा प्यार बढ़ा रहा है। कल तक तो चील कौवे जैसा लड़ रहे थे दोनों। आंटी, आपने कैसे मान लिया है कि इनकी गलती है? हो सकता है किसी और वजह से आंटी को। कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। लोग झूठी शान के लिए कुछ भी कर जाते हैं। देखो नैतिक, मेरे मोहित के साथ इस दिखावे के चक्कर में ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। बेचारे को बहुत भरोसा है तुम पर, कहीं फंस ना जाए। मैं तो उसे मना ही कर रही हूँ, क्योंकि जानती हूँ ऊंची दुकान फीके पकवान। पता नहीं कैसे हो गया। मैंने घरेलू दवा ही दी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर सचमुच उनकी आंख को कुछ हो गया तो? छोटी माँ आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए। आप बस ये याद करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उनकी आंखों में इतनी एलर्जी हुई है। मैं अपने बाबूजी से बात करती हूँ, वही सही सलाह दे पाएंगे। अभी पूछ लीजिए आप, पता तो चले हुआ क्या है। लीजिए, ठीक हो गया ये, अब चलेगा। अरे वाह, देखा ना, हो गया ठीक। तू ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब इसका इस्तेमाल भी करना, कहीं पड़ा ना रहे किसी कोने में। छोटी, क्यों नहीं करेंगे इस्तेमाल? चल हम सब्जी बनाते। अरे जसमीत, जरा इसे धोकर लाना, काट कर देखते हैं। जसमीत, ये तो नया पीस है। सॉरी भाभी, पर मेरा रिटर्न ही नहीं कर रहा था। भाभी मैंने ना उससे बहुत लड़ाई करी, उसने मुझे यही पीस कम प्राइस में दे दिया। 20% डिस्काउंट में दिया है भाभी। हाय मैं क्या करती भाभी, माँ को पता चलता मुझसे और नाराज हो जाती, इसीलिए नया ले आई। लेकिन जसमीत, ये ठीक नहीं है, तुम्हें बता देना चाहिए। हाय भाभी, आज ये लास्ट टाइम, पक्का आगे से ना इन चक्रों में ही नहीं पड़ूंगी। उन्होंने खुद ही बता देती, पर माँ वैसे ही मुझसे नाराज है, आपको तो पता है ना। हाँ जानती हूँ, पर जसमीत ये बातें ना छुपती नहीं है, और अगर उन्हें पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आगे तुम सोच लो।
नहीं बाबूजी, पता नहीं कैसे हो गया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। शायद मैंने कोई जड़ी बूटी कहीं ज्यादा तो नहीं डाल दी ना? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसा तुमने बताया उस हिसाब से तो सब सही मात्रा में डाला हुआ उस दवाई में। तो फिर पता नहीं बाबूजी कैसे हो गया। शायद एलर्जी होगी उन्हें किसी चीज से। नहीं बाबूजी, मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज की एलर्जी नहीं है। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ किताब में। ठीक है, अगर कुछ मिले तो मुझे जल्दी से फोन कर लीजिएगा। हाँ, रखती हूँ। राधे कृष्ण। आप मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनिए। देखिए भाई साहब, ऐसा है, देवयानी जी ने कोई नई दवा नहीं दी है, जानी परखी समझी हुई दवाइयाँ दी है। बल्कि देवयानी जी खुद परेशान है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप मेरी बात। क्या हुआ बाबूजी? मीना जी के पति बहुत परेशान है, गुस्से में है। कह रहे अगर मीना जी की आंख को अगर कुछ हो गया तो कंप्लेन कर देंगे। पता नहीं क्यों दे दी मैंने उन्हें दवाई, मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है। छोटी माँ प्लीज आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे उनके यहाँ जाके उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। ये बात और बढ़नी नहीं चाहिए। चाहे आपकी गलती ना हो फिर भी। हाँ देवयानी, रुक्मिणी बहन तो सारे समाज में ढिंडोरा पिटेंगी कि गलती हुई थी। आपको पता है, एक बार मैंने एग्जाम में चीटिंग नहीं की थी, पर फिर भी मिस ने मुझे कहा था कितना अच्छा इंग्लिश का ऐसे मैंने चीटिंग करके लिखा। और फिर जब मैंने मिस को और एक बार लिख कर दिखाया तो मिस ने मुझसे सॉरी कहा। देखना, वो भी आकर आपको सॉरी कहेंगी। नैतिक, पता तो लगाना ही पड़ेगा कि इन्फेक्शन कैसे हुआ। लेकिन कैसे? आज रात के खाने में क्या बनेगा मैडम? अयो, दूध फट गया। क्या फट गया? कैसे? सुबह दूध गर्म करके फ्रिज में रखा और अभी बर्तन में दूध देखा तो फट गया। आपने बर्तन ठीक से धोया था ना? अभी चाय कैसे बनेगा? जो दूसरा दूध बचा था उसका दही जमा दिया। लेकिन आपने इसमें क्या बनाया था? आप मुझे बताएंगे, कहीं कोई खट्टी चीज तो नहीं बनाई थी इसमें? अभी मुझे जाके दोबारा दूध लाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह के लिए कुछ नहीं बचेगा। अयो मुर्गा, पता नहीं कैसा फट गया। वही तो मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात, अपनी बोले जा रहे हैं कब से। अरे वाह, ये तो इतना बड़ा है, इसे इस्तेमाल कैसे करते हो? ये देखिए दादी, ऐसे सब कुछ है इसमें। मैं चाहूँ तो इसमें फिल्म देख सकती हूँ, गेम खेल सकती हूँ, यहाँ तक कि कंप्यूटर के जैसे यूज भी कर सकती हूँ। पर ये सारी चीजें तो तुम्हारे पास है ना बेटा, कंप्यूटर है, टीवी है, फिर सिर्फ बात करने के लिए इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत है? माँ, वो इसका फोन खराब हो गया था ना, तो इसलिए मैं ले आया ये। मैं समझती हूँ बेटा, पर अगर लेना था तो वैसा लेता जैसा वर्षा के पास है, उसमें भी तो सारे काम हो जाते हैं। इतना महंगा लेके क्या फायदा? पर काकी, आजकल सब लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखें। नीले देवयानी कितनी परेशान हो रही है। मॉम, आप इस बारे में और मत सोचिए प्लीज। ऐसे कैसे ना सोचूं? उनके फोन पे फोन आ रहे हो, मुझे मेरी गलती समझ में ही नहीं आ रही। छोटी माँ, गलती आपकी नहीं है छोटी माँ, उन्होंने आपको ठीक से नहीं बताया, गलती उनकी है। आपने तो उनसे सब पूछा और वही मना करती रही। ये देखिए, ये डायरी में देखिए, आपने उनसे सारी चीजें पूछी और वही ना करती रही। हाँ हाँ, वो कह रही थी कि बहुत दर्द है, जल्दी दवा दे दो। वही तो भाभी माँ, उन्होंने ठीक से जवाब ही नहीं दिया किसी बात का। और एक बात बताइए मुझे छोटी माँ, अगर उन्होंने आपको अपने पेट के दर्द का कारण ठीक नहीं बताया, उस वजह से अगर आपने उनको कोई दवाई दी, उससे उनको नुकसान हो सकता है क्या? हाँ अक्षरा, हो तो सकता है। छोटी माँ को फोन करके दवाई ली। खबरदार जो उनको किसी ने फोन किया तो। मेरा दिमाग घूम गया था जो उनके घर चली गई थी मैं। कुछ नहीं आता है उन्हें, कहाँ की बहन?
क्या हो गया माँ? ये आज नैतिक से निशाना हटा तो छोटी माँ पे आ गया। सब के सब वैसे ही है। बहू, तुम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना और अच्छी सी दवाई लेना। देवयानी बहन की दवाई लोगी तो पता नहीं कहीं नाक कान में इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ, क्या कह रही हैं आप? अरे आपको पता है बाबूजी और दादाजी का इलाज किया उन्होंने, और इसी बहाने सिंघानिया परिवार में बहू बनकर घुस गई। अब देखना कैसी पोल खुलती है उनकी। मैं मीना बहन को उनके घर लेके गई थी ये समझ के कि अच्छी वैद्य है, पर उन्होंने मीना बहन को ऐसी दवाई दी कि बेचारे की आंखें ही खराब हो गई। क्या? सब गड़बड़ हो रही है। मैं तो कहती हूँ आप ये फोन वापस ही कर दो। What is this? क्यों करूँ मैं वापस? मैंने पता था सब यही कहेंगे कि इतने महंगे फोन की मेरे को क्या जरूरत है। एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं आपको खुद ही मना कर देती अंशुमन। अच्छा आप छोड़ो, जाने दो, मुझे काम करने दो ना प्लीज। अंशुमन प्लीज, देखो मुझे ये सब टेंशन्स बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे ही हमारी करिश्मा से प्रॉब्लम्स चल रही हैं और घर में ये बातें पहले भी उठ चुकी हैं। खुद इतना एक्सपेंसिव फोन लाना ही नहीं चाहिए था। जस्मीन, इट्स ओके, तुम सबकी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। सबने समझाया, हम समझ गए। हाँ लेकिन ये नमन और करिश्मा की प्रॉब्लम अलग है। मुझे उनकी ये सीक्रेसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या जरूरत है सबसे छुपाने की? हाँ पर जो मैं कह रही हूँ वो तो आप समझ ही नहीं रहे हो। चाहिए आप अपना काम ही करिए। अरे क्या है? मेरे पास फालतू चिट-चैट करने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं चिट-चैट कर ही नहीं रहा हूँ। एक काम है इम्पोर्टेंट, प्लीज कर दो। क्या? वो वहाँ मिरर के पास कुछ है, जरा देखना तो। क्या है? उधर कुछ नहीं है आपके मतलब का। अरे ठीक से देखो। देखी ना मेरी बीवी। देखो तुम्हारी नाक पे क्या लगा है? नाक पे? क्या लगा है? वो लाल लाल। क्या है? अरे गुस्सा। उसे ना उतार के फेंक दो। मेरी बीवी पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतनी सोनी सी तो है मेरी बीवी। छड्डो जी, हाले गला ना बनाओ। तुमने तो सब सही सही पूछा है और इस हिसाब से तो उनकी आंख में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। कोई और ही वजह होगी। वही तो मैं कह रही हूँ कि बात कोई और है जो उन्होंने ठीक ठीक नहीं बताई। लेकिन इल्जाम तो इन पे आया है। ये मैं नहीं होने दूंगी। छोटी माँ, आप मेरे साथ चलिए, हम उनके घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे। हो सकता है कोई और बात हो, हमें असली कारण पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। उठिए चलिए। अच्छा, तो आप लोग माफी मांगने आए हैं अब? ये देखिए, बिगड़ती जा रही है मेरी हालत। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं अखबारों में दूंगी, कोर्ट में जाके क्लेम करूंगी। बड़ा नाम है ना सिंघानिया का, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप कितनी भी माफी मांगिए, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आंटी, हम यहाँ माफी मांगने नहीं आए, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि आपके पेट दर्द के लिए जो दवा दी गई थी वो गलत थी। और एक बार अगर साबित हो गया, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, जो सजा देनी है दीजिए। अच्छा, अब आपको सबूत चाहिए, है ना सबूत? रुक्मणी बहन वो मेरे साथ आई थी और उन्होंने देखा था कि आपने मुझे दवा दी थी। उसके बाद ही मेरी आंखों में ये असर होना शुरू हुआ। ये कोई सबूत नहीं है। देखिए मीना आंटी, एक पल के लिए सोचिए कि अगर छोटी माँ की गलती नहीं हुई और वजह कोई और ही हुई तो? क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि आप अपने सारे टेस्ट करवाइए, सारी रिपोर्ट्स लाइए, उसके बाद पता चलेगा। हो सकता है प्रॉब्लम कोई और ही हो। देखिए, मुझे कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अभी 2 महीने पहले मैंने सारे टेस्ट कराए थे। मैं अभी जाके डॉक्टर से सारी रिपोर्ट्स लेके आपके घर आके मिलती हूँ, फिर देखती हूँ आपको कौन बचाता है। हाँ ठीक है आंटी, आप लेकर आइए। छोटी माँ चलिए। मीना बहन, एक वैद्य होने के नाते आपकी भलाई मेरी प्राथमिकता है, इसलिए प्लीज रिपोर्ट्स लेकर आइएगा। कमाल है, ये दूसरा फोन आया है हमें।
समधन जी को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो। हाँ, बैठे बैठे हम कैसे कह सकते हैं कि क्या हुआ है। हाँ, लेकिन चिंता की बात यह है कि मीना बहन और उनके घर वालों की पहुंच बहुत ऊंची है। जरा सी भी चूक होने पे बदनामी कर सकते हैं सबकी। और आजकल लोग ऐसे केसेस में पुलिस के पास भी चले जाते हैं। देखिए, इंटरनेट पे भी लिखा है जायफल ही इलाज है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक था और कोई रोग भी नहीं था तो उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं लाई तो? और अगर वाकई में मुझसे कोई गलती हुई हो तो सब लोगों का मेरे इलाज पे से विश्वास उठ जाएगा और ऊपर से खानदान की बदनामी होगी, वो अलग। छोटी माँ, आगे क्या होगा क्या नहीं आप वो सब मत सोचिए, आप बस विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाए। सिंघानिया साहब, ये है रिपोर्ट्स। इसमें आंखों को लेकर कुछ भी नहीं है। एक मरीज के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़। मैंने अपने वकील के साथ में बात किया, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोग। मीना बहन, आपको फाइब्रॉइड्स है? हाँ है। तो आपने बताया क्यों नहीं? अगर आप मुझे बताती कि आपको फाइब्रॉइड है तो मैं आपको जायफल वाली दवा नहीं देती। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मीना बहन। आपकी बॉडी टाइप को क्या सूट होगा उस हिसाब से तो डॉक्टर दवा देगा ना। इसीलिए तो आपसे सारी डिटेल्स पूछी गई थी कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब समझ में आ रहा है मुझे, आपको रिएक्शन हुई है मीना बहन। जो भी है, लेकिन हुआ तो आपके जायफल से ही है ना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे भाई साहब। अगर इन्हें फाइब्रॉइड्स नहीं होता तो जायफल इन्हें कोई रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पेशेंट को डॉक्टर को हर चीज साफ साफ बता देनी चाहिए। अब मुझे कैसे पता होगा अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है तो? और मैंने आपसे पूछा था, 10 बार पूछा था ना। आप कहना क्या चाहते कि ये सारी गलती हमारी है? देखा किस तरह से इस मामले से हटना चाह रहे हैं ये लोग। बिल्कुल नहीं, ये देखिए किताब में साफ लिखा है गर्म दवा आंखों को नुकसान दे सकती है और जायफल गर्म होता है। जी, और इंटरनेट पे भी सेम चीज लिखी हुई है। आप चेक करिए इस पेज में। हम भी इतनी देर से यही सब चेक कर रहे हैं। हम लोग यही सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब हुआ क्यों, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए कारण सामने आ ही गया। इन्होंने पूछा था तुमसे। डॉक्टर भगवान नहीं होता, भगवान का एक रूप होता है और डॉक्टर और मरीज मिलकर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। अब जब मरीज ठीक से बताएगा ही नहीं कि उसे क्या प्रॉब्लम है, किससे एलर्जी है, क्या नहीं है, तो डॉक्टर पर ब्लेम कैसे डाला जा सकता है? एक मिनट, ये देखिए, ये डायरी लीजिए आप, इस पर देखिए, इस पर सब कुछ साफ साफ लिखा है। छोटी माँ ने इनसे पूछा था क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? इन्होंने कहा नहीं। क्या आपको किसी चीज से परहेज है? इन्होंने कहा नहीं। अब ये तो वही हुआ ना, अगर ट्रेन को सही सिग्नल नहीं दिया तो वो प्लेटफॉर्म पर रुकेगी कैसे? जी मैं समझ गया, सारी गलती मीना की है। अगर मीना ने सारी बातें बता दी होती तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम ना होता। मैं माफी चाहूंगा, हमारी वजह से आप सबको जो है काफी परेशानी हुई। लेकिन मेरी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ मीना बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे ही जायफल का असर उतरेगा ना, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर आप ठंडे पानी से धोते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप लोग दवा देते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इसमें देवयानी बहन की कोई गलती नहीं थी, पर आपकी आंखों का क्या? अच्छा, आप उन्हीं से इलाज करा रही हैं। मुझे पता था मोहित, छोटी माँ की कोई गलती नहीं है। गलत साबित तो माँ ही हो गई फिर से। माँ, लोगों पर विश्वास करना सीखिए, सही इंसान की पहचान करना सीखिए। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा हो बहू, तूने किसी और से इलाज कराया, बेहतर हो ना। वो मीना बहन को नैतिक और अक्षरा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया होगा, जैसे सबको करते हैं। नंदिनी, आज के बाद आप छोटी माँ से ही इलाज करवाएंगे। आप सबको मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास था, वरना मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती।
हम में से कोई ऐसा कुछ होने ही नहीं देता। समस्या खड़ी होती है लेकिन फिर हमारी फैमिली में कोई ना कोई सही सिग्नल दे ही देता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक ही जाती है। क्यों बड़ी दादी? मजाक उड़ाता है मेरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।